नहीं भाई, आज का जो नक्शा है वो 4 बीएचके है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, आज का जो नक्शा है वो 5 बीएचके है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ये सवाल परेशान करता है? जैसे कि आज के हमारे इस नक्शे के अंदर टोटली 5 रूम बनाए गए हैं, जिसमें 4 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का नक्शा 4 बीएचके है या फिर 5 बीएचके। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। अगर आप लोग एक नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट या मकान की वास्तु टिप्स जानना चाहते हो, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बात करेंगे सबसे पहले प्लॉट साइज। 40 फीट बाई 40 फीट का प्लॉट साइज है, 1600 स्क्वायर फीट और 177 गज का। फ्रंट साइड नॉर्थ वेस्ट फेसिंग से एंट्री रहेगी। बाकी तीनों साइड में ओपन एरिया होने की वजह से विंडोज हम चारों साइड दे सकते हैं। दोस्तों, कोशिश भी आप लोग कीजिएगा कि चारों साइड आपको विंडोज मिल जाए प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। रिक्वायरमेंट अपनी सेम ही आती है दोस्तों, हर एक क्लाइंट की, जी हमें वास्तु नक्शा ही चाहिए। दोस्तों, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको एक 100% वास्तु नक्शा बना करके दूंगा। कांटेक्ट चाहो तो कर सकते हो। बाकी बात करें आज के इस नक्शे में क्या बनाना है। टोटल दोस्तों हमें 4 रूम बेडरूम बनाने हैं, जिसके साथ में एक अटैच टॉयलेट और चारों रूम में अलमीरा, एक ड्राइंग रूम, एक कॉमन टॉयलेट विद ग्लास पार्टीशन। अब ये ग्लास पार्टीशन चीज़ क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद एक लॉबी डाइनिंग, ओपन किचन, वॉश एरिया के साथ में पूजा घर, सीढ़ी घर के अंदर से एक वरामदा यानी कि सिट आउट भी हमें चाहिए घर के फ्रंट में। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे सुंदर से डिजाइन पर। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने है 40 फीट बाई 40 फीट में उत्तर और पश्चिम मुखी का 5 रूम सेट का वास्तु नक्शा। आइए समझाता हूँ आज के नक्शे के अंदर क्या चीज़ वास्तु के हिसाब से गलत है और क्या चीज़ सही है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम चलें दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एंट्री पॉइंट पर ही आप लोगों को एक कितना सुंदर यहाँ पर ये वरांडा मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी सिटिंग भी मिल जाती है। ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट दोस्तों मेरे पास आती है लोगों की कि हमें अपने घर के फ्रंट में वरामदा चाहिए, ताकि हम लोग रेनी सीजन में यानी कि बारिश के टाइम पे यहाँ पर बैठकर पकौड़ी वगैरह का एंजॉयमेंट ले सके। तो अपनी रिक्वायरमेंट आप हमें बताएंगे, आपकी चॉइस का नक्शा दोस्तों हम लोग बना करके देंगे, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं घर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में आपको एक MD यानी कि मेन डोर मिल जाता है। सबसे पहले ही बात करेंगे, क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है? दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका यहाँ से थोड़ा नॉर्थ फेसिंग बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, कोई समस्या नहीं है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पर ये आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग रूम देख सकते हैं 11 4 बाई 15 6 का है। फ्रंट में आपको यहाँ पर विंडो दी गई है। ज़्यादा वेंटिलेशन चाहिए तो आप लोग राइट साइड में भी यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो डाल सकते हैं। अब इस रूम से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये स्टेयरकेस मिल जाती है। दोस्तों स्टेयरकेस आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, साथ में नॉर्थ वेस्ट में भी है, तो स्टेयरकेस आपकी वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको ये एक ही लाइन में 3 रूम मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे साइजेस में आपको बनाए गए। देखो फ्रंट में आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है। यहाँ पे रूम का साइज भी दोस्तों काफ़ी अच्छा दिया गया है, प्रॉपर अलमीरा दी गई है। बेड के हेड की पोजीशंस तक दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे साउथ वेस्ट में लगाई है, जो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी पोजीशन वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट में यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पर भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अलमीरा भी दोस्तों एकदम परफेक्ट लोकेशंस पर है। बैक साइड का बेडरूम का साइज भी आप देख सकते हैं 12 बाई 12 का है, और इसका अलमीरा देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह पर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सवाल ऐड करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर ये तीनों बेड के साइज अच्छे से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा आप लोगों के लिए। अब आप लोग ये तीनों के तीनों रूम के साइज देख लो। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि एक्चुअल में इन तीनों बेडरूम्स में से वाकई में बड़ा सबसे कौन सा है। ध्यान से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अलमीरा भी आ रही है, ये मैंने हिंट आपको दे दिया है। अब देखते हैं कि आप लोग कितने स्मार्ट हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बैक साइड में यहाँ पर दोस्तों पूजा घर मिल जाता है, साइज देख सकते हैं आप लोग। उसके बराबर में आपको यहाँ पर किचन भी मिल जाती है, L शेप की स्लैब के साथ में। किचन दोस्तों वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, साउथ ईस्ट में है। लेकिन पूजा घर की बात करें दोस्तों, पूजा घर सही नहीं है। पूजा घर की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पर बनता है, यानी कि कहीं इस एरिया में आपका पूजा घर बनाया जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट।
वॉश एरिया दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किचन के साथ में बनाया गया है। उसके बाद आपको एक टॉयलेट और मिल जाता है 7 फीट बाई 5 फीट का, जिसकी एंट्री आपको यहाँ से दी गई है इस मास्टर बेडरूम से। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगर किसी को ये नक्शा पसंद आ रहा है, इसकी पीडीएफ फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डाउनलोड करने का जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में आपको विंडो दे दी गई है वेंटिलेशन के लिए, साथ में बेड का हेड भी बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पर लगाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सवाल बताया था उसका जवाब मैं अब यहाँ पर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉयलेट का साइज 8 फीट 3 इंची बाई 4 फीट 6 इंची का, ये थोड़ा सा टॉयलेट हमने बढ़ा दिया है। क्यों दिया है, रीजन समझेंगे ध्यान से। क्लाइंट ने बोला कि उसको कॉमन टॉयलेट के अंदर ग्लास पार्टीशन चाहिए, जैसे कि ग्लास पार्टीशन हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है। अब ये ग्लास पार्टीशन क्यों मांगा था, जैसे कि क्लाइंट चाहता है कि उसको एंट्री करते ही एक वॉश बेसिन मिल जाए और उसके साथ में ही एक टॉयलेट की शीट मिल जाए, ताकि वो अगर टॉयलेट शीट यूज़ करना चाहे यहाँ से यूज़ करे और तुरंत यहाँ से बाहर आ जाए। यानी कि उसको इस बाथ एरिया में ना जाना पड़े, ताकि उसके जो पैर हैं वो गीले होकर पूरे घर के अंदर ना जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ग्लास पार्टीशन मांगा। अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये आ जाती है कि जब भी आप लोग ग्लास पार्टीशन इस तरह का लगाना चाहते हैं अपने टॉयलेट के अंदर, तो कम से कम 8 फीट का टॉयलेट विड्थ में होना ही चाहिए। अब जैसे कि हम लोग बैक वाले टॉयलेट के बारे में बात करेंगे तो ये 7 बाई 5 का है। तो 7 बाई 5 के टॉयलेट में अगर ग्लास पार्टीशन लगाते हो तो वो साइज इनफ नहीं है, कम से कम उसको 8 फीट तो आप लेकर के जाएं। क्लियर है दोस्तों। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं आज के नक्शे के अंदर वास्तु दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहला एक वास्तु दोष यहाँ पर आ जाता है कि ये पूजा का नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। दूसरा एक टॉयलेट के वास्तु दोष के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये जो टॉयलेट बनाया गया है ये दोस्तों साउथ वेस्ट में बनाया गया है। यहाँ पर भी अगर टॉयलेट ना ही बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब नक्शे के अंदर एक कमी और आ जाती है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप अपने ही नक्शे के अंदर कमी बता रहे हो, तो जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन मिलती हैं। हमारे नक्शे के अंदर क्या कमी है, क्या सही चीज़ है, वो हम सारी चीज़ें क्लियर बताते हैं। किसी भी इंजीनियर की तरह हम कोई भी गोलमोल नहीं करते हैं। आप हमसे अगर नक्शा बनवाएं तो आप भी अपने नक्शे के बारे में हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि जी क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। इसलिए आप लोग हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक यानी कि कमी क्या है आज के नक्शे के अंदर, वो है एक मेन डोर। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को घर के अंदर जाना होगा तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस मेन डोर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब जब सपोज कीजिए कि घर के अंदर से किसी लेडीज को बाहर जाना होगा, अब लेकिन यहाँ पर समस्या आ जाती है कि यहाँ पर कोई गेस्ट बैठा होगा, तो लेडीज यहाँ से कैसे क्रॉस करके आएगी गेस्ट रूम से बाहर, तब उसको यहाँ पर प्रॉब्लम बनेगी। अब उस चीज़ का क्या समाधान है, यानी कि घर के अंदर एक सेपरेट एंट्री होना ज़रूरी है। अब वो हम दे सकते हैं या नहीं दोस्तों, बिल्कुल दे सकते हैं। अब वो कैसे दे सकते हैं, इस नक्शे के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह आपको करवाना है मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये नक्शे को आपके हिसाब से चेंज करके दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपके अपने चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।